आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे हिप्नोसिस की और सिलोजिज्म की। आपका मस्तिष्क कितना सुझावशील है और कितना शक्तिशाली है, ये समझने के लिए जब कभी भी मौका मिले किसी हिप्नोसिस विशेषज्ञ का प्रेजेंटेशन जरूर देखिएगा। यदि किसी व्यक्ति को गहरे ट्रांस की अवस्था में ले जाकर ये सुझाव दिया जाए कि वो नेपोलियन बोनापार्ट है, तो वो थोड़ी देर के लिए नेपोलियन बोनापार्ट बन जाएगा। वो उसी की तरह बोलने लगेगा, उसका बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा, क्योंकि उसने उस हिप्नोसिस विशेषज्ञ के दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया। इसी तरह सम्मोहन विशेषज्ञ यदि किसी को ये सुझाव दें कि वो अपनी पीठ खुजाए, किसी को ये सुझाव दें कि उसकी नाक से खून बह रहा है, किसी को ये सुझाव दें कि वो संगमरमर की मूर्ति है, और किसी को ये सुझाव दें कि तापमान में 0 से भी कम है और वो बर्फ की तरह जम गया है, तो हर एक व्यक्ति उसके दिए गए सुझाव के अनुरूप काम करेगा। वो उन सभी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर देगा जो उस सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप नहीं हो। इससे आप चेतन मन और अपने अवचेतन मन के अंतर को समझ सकते हैं। आपका अवचेतन मन भाववाचक है, चयनहीन है, यह हर उस चीज को मान लेता है जिससे आपका चेतन मन सच मानता है। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुने जो आपको सुख पहुंचाए, आपका उपचार करें और आपकी आत्मा को खुशी से भर दे। प्राचीन यूनान के जमाने से दार्शनिक और तर्क शास्त्रियों ने सिलोजिज्म नामक तर्क का अध्ययन किया। सिलोजिज्म में मन व्यवहारिक संदर्भ में तर्क करता है। इसका मतलब यह है कि आपका चेतन मन जिस प्रमुख आधार वाक्य को सच मानता है, उसी से यह निष्कर्ष तय होता है जिस पर आपका अवचेतन मन पहुंचता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सवाल या समस्या क्या है। यदि आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष भी सही जरूर होगा। मान लीजिए कि आधार वाक्य है हर गुण प्रशंसनीय है, तो जिस भी गुण के बारे में हम बात करेंगे वो प्रशंसनीय हो जाएगा। जैसे अच्छा बोलना एक गुण है तो अच्छा बोलना प्रशंसनीय है, अच्छा गाना एक गुण है तो अच्छा गाना प्रशंसनीय है, अच्छा सुनना एक गुण है तो अच्छा सुनना प्रशंसनीय है। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में अवचेतन मन से संबंधित जोसेफ के कुछ भाषण सुने। बाद में उन्होंने जोसेफ से कहा कि मेरे जीवन में हर चीज गड़बड़ है। मैं अपनी सेहत, दौलत और मित्र सब गंवा चुका हूं। जिस चीज को छूता हूं बिगड़ जाती है। जोसेफ ने उन्हें समझाया कि उनकी समस्याएं तार्किक रूप से उनके आत्मविनाशक प्रमुख आधार वाक्य से उत्पन्न हुई है। अपने जीवन को बदलने के लिए उन्हें अपने चिंतन में एक नया आधार वाक्य स्थापित करना होगा और धीरे धीरे उन्हें उस विश्वास को सही मानना होगा कि उनके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता उन्हें आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक मार्गदर्शन दे रही है, निर्देशित कर रही है, समृद्ध बना रही है। जब वे ऐसा करने लगेंगे तो उनका अवचेतन मन अपने आप उन्हें समझदारी से निर्णय लेने के लिए निर्देशित करेगा, उनके शरीर का उपचार भी कर देगा और उनकी मानसिक शांति भी लौटा देगा। जोसेफ की सलाह को मानकर प्रोफेसर ने अपने जीवन की मनचाही तस्वीर बनाई। उन्होंने एक आधार वाक्य बनाया कि असीमित बुद्धि हर तरीके से मुझे मार्गदर्शन दे रही है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। मेरे मस्तिष्क तथा शरीर में आपसी सामंजस्य का नियम काम करता है। मेरे पास सौंदर्य, प्रेम, शांति और प्रचुरता है। सही कर्म और दैवी विधान के सिद्धांत मेरे पूरे जीवन पर शासन करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरा प्रमुख आधार वाक्य जीवन के नियमों पर आधारित है और मैं ये भी जानता हूं, महसूस करता हूं, विश्वास करता हूं कि मेरा अवचेतन मन मेरे चेतन मन की विचार प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया जरूर करेगा। ऐसा करते हुए जब कुछ महीने निकल गए तो उन्होंने जोसेफ को अपनी प्रगति की जानकारी दी और उनकी जिंदगी में जिस तरह के अच्छे परिणाम मिलने लगे उसके बारे में बताया।
उन्होंने जोसेफ को धन्यवाद दिया अपने आधार वाक्य को बदलने की सलाह देने के लिए। साथियों, जब भी आप ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, आपका अवचेतन मन वो मान लेता है। जब भी आप किसी मुश्किल की कल्पना करते हैं, किसी अवरोध की कल्पना करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते। कई बार आपको ये विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता और इसीलिए मानसिक और भावनात्मक स्थितियां बदलती हैं और आपके पास बीमारियां आती हैं और दूसरी नकारात्मक चीजें भी। ऐसा करते हैं कि मैं आपके लिए एक आधार वाक्य बना देती हूं जो आपको किसी भी तरह की कुंठा से बाहर निकालेगा। इसे बार बार सोचिए, बार बार बोलिए और जिस तरह आपने आपके अवचेतन मन की शक्ति के सीरीज में बहुत सारी सच्ची कहानियां सुनी हैं, आप भी जल्दी ही वैसे परिणाम प्राप्त कर लेंगे। आपका आधार वाक्य शुरू होता है ऐसे: असीमित बुद्धि ने मुझे ये मनोकामना दी है और यही मुझे इसे साकार करने की आदर्श योजना भी देने वाली है। ये मुझे उस ओर ले जाती है और आवश्यक बातें भी बताती है। मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन की अधिक गहरी समझ अब अपनी प्रतिक्रिया करना शुरू कर चुकी है। मैं जो भी महसूस करता हूं, जो भी मन में दावा करता हूं, वो बाहर व्यक्त हो जाता है। संतुलन और समबुद्धि हर ओर है। साथियों, ये तो एक छोटे से वाक्यों का समूह था जिसे यदि आप बार बार दोहराते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, तो ये आपको किसी भी कुंठा से बाहर निकाल देगा। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी ऐसी स्थितियां आपके जीवन में होंगी जिसे आप बदलना चाहते होंगे। एक एक करके सारी स्थितियों को लिख लीजिए और हर स्थिति के लिए आधार वाक्य का निर्माण करिए। उसके साथ के ऐसे वाक्यों का निर्माण करिए जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। अपने विश्वास को बदलिए, अपने आप को मजबूत करिए और आपके अवचेतन मन की शक्ति को जानकर समझकर अपनी जिंदगी में उसका बेहतर इस्तेमाल करने की ओर बढ़ जाइए। सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।